वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का व्लॉग जो है मैंने शाम में स्टार्ट किया है, तो मैंने कहा चलो आज व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि घूमने में जो है ना वो इतनी थकान हो गई थी ना, इतनी ज़्यादा थकान हो गई कि तो व्लॉगिंग जो है ना करना बहुत मुझे मुश्किल लगता था। क्योंकि एक दिन अगर घूमते हैं ना तो दूसरे दिन घर में इतना मुश्किल लगता है ना रहना भी, क्योंकि एक दिन जो है इतना हम लोग इंजॉय कर रहे होते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो अब व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो अभी जो है रोहान सोया हुआ है और मैंने कहा चलो अभी एक ही बात में जो है वो बार बार पता नहीं क्यों करती हूँ, क्यों मुझे क्या बीमारी है क्या, अल्लाह माफ़ करे। तो चलिए, अभी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों ने लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलिए आज का वीडियो ये होना, आज का ब्लॉग जो है ये होगा कि मैं आपसे रूटीन शेयर करूंगी और आज मैं क्या बनाने वाली वो आपसे शेयर करूंगी, क्योंकि मैं कैमरे में कम देखती हूँ और स्क्रीन पे ज़्यादा देखती हूँ। जब भी मैं ब्लॉग एक दो दिन गैप दे देती हूँ या कुछ भी, तो पता नहीं क्या हो जाता है कि मैं स्क्रीन पे ज़्यादा देखती हूँ, कैमरे में कम देखती हूँ। तो चलिए अभी जो है मैंने चिकन निकाल के रख दी है, ठीक है। तो अभी जो है चिकन को मैंने थोड़ा गलने के लिए रख दिया है। अभी फ़िलहाल जो है हमारे घर मेहमान आने वाले हैं, अब तक आए नहीं हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने कहा मेहमान आ जाएंगे फिर मैं खाना बना लूँगी, लेकिन जो है वो मेहमान अभी तक आए नहीं हैं। तो मैंने कहा चलो अभी चिकन का जो है वो बना लेती हूँ। अब चिकन की मैं कढ़ाई सोच रही हूँ, तो कढ़ाई बना लेते हैं। हाँ चलो कढ़ाई बना लेते हैं, ठीक है। और बताना आप लोगों को कढ़ाई किस किस को पसंद है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए अभी चलते हैं किचन की तरफ और वहाँ पर मैं आपसे रेसिपी तो शेयर नहीं करूँगी, लेकिन मैं बना रही हूँ वो मैं आपसे ज़रूर शेयर कर रही हूँ। अगर रेसिपी तो बिल्कुल ईज़िली होती है, आजकल शाम का मसाला जो है ना वो बिल्कुल ईजी हो जाता है बनाना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं किचन की तरफ। तो यहाँ पर जो है मैं अब किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर जो है चिकन मैंने कब से निकाल के रखी हुई थी, शाम हो गई थी, यहाँ दोपहर को निकाल के रखी हुई थी। तो फिर अभी जो है अच्छी से वो खुल गई है। तो अब जो है इसको अच्छे से मैं वॉश करूँगी, अच्छे से धो लूँगी। तो बस यहाँ पर जो अच्छे से मैं चिकन को साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इसको अगर अच्छे से साफ़ हुई होती तो अनबे के पप्पा जो है वो खा लेते, नहीं तो फिर अनबे के पप्पा कहते हैं ये बस उनका आदत है ना, अगर वो उनको ज़रा भी वो ब्लड नज़र आ जाता है ना, जैसे खून वगैरह नज़र आ जाता, तो फिर उतने शौक़ से नहीं खा रहे होते हैं चिकन को। तो इसलिए अच्छे से मुझे साफ़ करनी पड़ती है, बिल्कुल क्लीन करनी पड़ती है और इसकी जो है वो एक्स्ट्रा चर्बी होती है वो भी निकालनी पड़ती है। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से साफ़ करती हूँ और इसके बाद जो है मैं सारे मसाले निकाल के रख दूँगी। तो ये कढ़ाई का जो है ना कढ़ाई बिल्कुल ईजी होती है, बस इसके बनाने का तरीका अलग अलग होता है, हर कोई अलग तरीके से बनाता है। मैं भी हर तरीका आजमाती हूँ जो भी मुझे ठीक लगता है। तो ये इस बार जो है ना मैं अलग तरीके से बनाऊँगी। बस यही होगा कि पहले जो है मैं टमाटर को अच्छे से गला लूँगी, जैसे टमाटर डालूँगी और चिकन को निकाल लूँगी। जब 2-3 मिनट ही बनाऊँगी चिकन को, जब उसका कलर चेंज होगा तो उसको निकाल दूँगी, फिर टमाटर को बनाऊँगी। तो पहले जो है मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है, फिर इसको हर चीज़ को जो है ना वॉश करना पड़ता है, अच्छी बात होती है। और बर्तन भी जो है ना वो अच्छे से पहले आप वॉश किया करें फिर यूज़ किया करें, क्योंकि बर्तन भले ही धुले हुए हों, साफ़ हो, लेकिन फिर भी एक बार पानी से धोना अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पर जो मेरी कटिंग हो गई है और इसके बाद जो है मैंने हरी मिर्च जो है वो मैंने बहुत ज़्यादा डाल दी थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये हरी मिर्च जो है ना वो इतनी तीखी है ना, तो इस वजह से मैंने इतनी ज़्यादा डाल दी। और लाल मिर्च पाउडर भी इतना डाल दिया था, इस वजह से मेरी कढ़ाई जो है ना वो बहुत ही स्पाइसी बन गई थी, बहुत तीखी बन गई थी। इतनी तीखी बन गई थी कि अनबे के पप्पा का और मेरी मदर इन लॉ है ना उनका तो मुँह ही जल गया था, तो बहुत ही तेज़ बन गई थी। अब जो है ना नेक्स्ट टाइम जो भी मैं कुछ बनाऊंगी तो हरी मिर्च जो है वो कम यूज़ करूंगी, क्योंकि बहुत ही तीखी है, स्पाइसी है। तो बस यहाँ पर जो है मैंने बर्तन निकाल लिया है और इसमें डालूंगी ऑयल को करूँगी गर्म। और ऑयल जो है वो मेरी जो है आपको नज़र आ होगा बर्तन डब्बा उसमें ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने जो है वो निकाल के फिर डाल दिया था। वैसे तो उसको धोने का था, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम जो है धो लूँगी, इस बार अभी डाल देती हूँ, क्योंकि टाइम था नहीं, बहुत मेहमानों की वजह से बहुत लेट बनाया था तो लेट हो गया था और फिर जो है बहुत लेट हो गया था। तो इस वजह से फिर मुझे आटा भी बनाना था, रोटियां बनानी थी। ऊपर से जो है लाइटों वालों ने इतना बेजार किया हुआ है, कितनी लाइटें जाती है ना कि बंदा बेजार हो जाता है। तो फिर जब लाइट होती तो फटाफट से ना जो मैं काम कर लेती हूँ तो फिर ठीक रहता है। फिर अंधेरे में इतना मुझे समझो मुझे चिढ़ होती है, जब अंधेरा होता है ना उसमें मैं काम करना मुझे अच्छा ही नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो बस यहाँ पर जो है मेरा ऑयल गर्म हो जाएगा, उसके बाद जो है मैं डाल दूँगी चिकन
और चिकन जो है ना वो गरम ऑयल में डालूँगी। इतनी उड़ रही थी ना, अगर उड़े ना तो आप फ़ौरन से उसका ढक्कन बंद कर लें। उससे आपको क्या होगा, आपका जो है वो किचन भी ख़राब नहीं होगा, गैस भी ख़राब नहीं होगा। तो फ़ौरन से अपने ढक्कन ढक देना है, ठीक है। तो बस ये, और आज जो है ना मैं आज की व्लॉग में मेरी बातें बहुत ही ज़्यादा होंगी तो कर लेना एडजस्ट। तो बस यहाँ पर है ना, आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक क्या करो, लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करो, और अच्छे अच्छे कमेंट्स क्या करो। और बताना कि गर्मियों में जो है वो घर के काम जो है ना वो तो इतने हार्ड नहीं लगते हैं ना, लेकिन जो है खाना बनाना मुझे तो इतना मुश्किल काम लग रहा है कि पूछो मत। बस ऐसा लगता है कि मुझे कोई तैयार दे दे ना, मैं खा लूँ। क्योंकि गर्मियों में बंदा जो है ना वो इतना बेजार हो जाता है ना, तो सच में किचन में खड़ा होना तो मुझे बहुत ही मुश्किल काम लगता है। मुझे कुछ भी काम दे दो मैं कर लेती हूँ आराम से, लेकिन जो किचन का काम होता है ना, खाना बनाना, इतना मुश्किल लगता है ना मुझे। क्योंकि हमारा जो किचन है ना उसके यहाँ पर जो है ना कोई ऐसी हवा आने की या जाने की कोई भी ऐसी, बस एक है ना फ़ैन लगा हुआ है छोटा सा, तो बहुत मुश्किल लगता है। और लाइट नहीं होती तो फ़ैन भी बंद हो जाता है, तो इस वजह से ना हमारा जो बहुत बुरा हाल हो जाता है, इतना बुरा हाल हो जाता है। बताना किस किस को जो है गर्मियों में किचन में काम करना अच्छा लगता है या फिर बुरा लगता है, ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलिए, अभी अच्छा लगे चाहे बुरा लगे करना तो है, या अभी नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे। काम के बगैर तो ज़िंदगी एक अधूरी सी लगती है। काम भी ज़रूरी है, खाना बनाना भी ज़रूरी है। तो बस अभी अभी करना तो पड़ेगा, बनाना तो पड़ेगा, वरना खाएंगे क्या। क्या खाएंगे, मेरे हस्बैंड जो है ना वो तो यही कहेंगे कि क्या बाहर की दाल रोटी खानी है क्या तुम्हें, तो बनाना तो पड़ेगा ही। तो फिर चलो अभी बना ले। यहाँ पर टमाटर मेरे गलते रहेंगे और यहाँ पर 1 बाय 1 मसाले में डालती रहूँगी। तो बस यहाँ पर जो है ना आजकल मेरा ये रूटीन मैंने बनाई हुई है कि मैं शाम के वक्त जो है ना वो खाना बनाती हूँ। ऐसे तो मैं पहले जो है ना रोहान नहीं होता था ना, तो मैं क्या करती थी, अनाबिया होती थी तो तब मैं दोपहर में जल्दी बना लेती थी और काम भी कर लेती थी। तो इस वजह से फिर क्या होता था ना, शाम के वक्त मेरे पास बहुत टाइम होता था, तो कभी यहाँ चली जाऊँ कभी वहाँ चली जाऊँ, और फिर मार्केट चली जाती थी और मेरी सिलाई हो जाती थी, ऐसा होता था। अभी जो मैंने पूरी रूटीन जो है ना मेरी ख़राब हुई पड़ी है। क्यों? क्योंकि लाइटें बहुत जाती है, ठीक है। जो है ना बात जो होती है ना, बात वो घूम फिर के लाइट पे आती है तो बस यहाँ पर है ना लाइट वाले ने सच में इतना बेजार किया हुआ है ना, सच में। तो क्या है ना, एक तो नींद पूरी नहीं होती है बंदे की, ऊपर से काम भी जो है ना बहुत ही काम, समझो बहुत लंबे लंबे काम हो गए। तो बस यहाँ पर जो है ना अभी मैं खाना शाम के टाइम बनाती हूँ और दोपहर तक काम कर रही होती हूँ। सुबह के लेट टाइम तक मतलब सुबह दोपहर तक मैं सोई भी होती हूँ। तो ऐसा मेरा जो है ना बना पड़ा है रूटीन। तो बस अभी यहाँ पर जो मैं आज मार्केट का भी मैं सोच रही हूँ लेकिन जा नहीं पा रही। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो शाम के टाइम में ना कुछ खा लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना ये मैं निकाल के खा रही थी और माँ को भी दे रही थी। तो मैंने कहा चलो अभी खड़े रह रहे कि अभी क्या खाना तो अभी ये बन रहा है यहीं पे। क्योंकि मेरी एक तो ऐसी आदत है ना कि जब मैं खाना बना रही होती हूँ ना तो मैं गैस के ऊपर खड़ी ही रहती हूँ, यहाँ दूर हटती नहीं हूँ बिल्कुल भी। मेरी ये बहुत गंदी आदत है ना। तो आ जाइए आप लोग भी कोकोमो खाने के लिए। मैं तो शाम के टाइम खा लेती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती हूँ। पहले तो ऐसा होता था कि मैं जो है ना बिस्किट का पैकेट खा लेती थी, या फिर समोसे मंगवा लेती थी, या फ्रेंच फ्राइज़ खा लेती, या पकोड़े खा लेती, कुछ भी खा लेती। अब ऐसा कुछ भी नहीं खाती हूँ क्योंकि गर्मी जो है ना वो इतनी ज़्यादा है ना कि मैं खाना जो है ना बहुत कम खाती हूँ। वैसे तो मैं दोपहर की अब रोटी बिल्कुल छोड़ ही दी है। पहले कुछ ना कुछ बना के खा लेती थी शाम के टाइम, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। लेकिन ज़्यादा भूख लगने पर जब है ना एक कोकोमो खा लेती हूँ, एक टॉफ़ी खा लेती हूँ, ऐसा कुछ करती तो भूख मर जाती है। तो बस यहाँ पर जो है मेरा डन हो गए जो है। तो यहाँ पर अब मैं कुछ मतलब खा लेती हूँ कोकोमो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बच्चों वाली चीज़ें जो होती है ना, तो बस जो है क्या कहते हैं बचपना याद आ जाता है ज़रूरी नहीं है कि हर कोई खा सकता है बच्चों वाली चीज़, ज़रूरी नहीं है। लेकिन चलो अभी मैं ना क्या कहते हैं, अभी टमाटर मेरे हो रहे हैं और अब मैं जो है ना चिकन मसाले सारे डाल के और इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी। क्योंकि पानी इसलिए डालूँगी
ताकि जो है वो चिकन है ना वो भी गल जाए और टमाटर चिपके ना। नहीं तो फिर जो है ना अगर पानी नहीं डालूँगी ना इसके बाद भी थोड़ा थोड़ा डालती जाऊँगी ताकि अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी। और बिल्कुल सूखा सूखा सा जो है ना वो नहीं होगा, थोड़ा पतला सा, मतलब ठीक रहेगा, ऐसा खाने जैसा रहेगा। नहीं तो फिर बिल्कुल सूखा हो जाएगा ना, सिर्फ बोटियाँ ही नज़र आएगी, ग्रेवी तो नज़र आएगी नहीं। तो बस यहाँ पर जो है मेरा हो जाएगा, कढ़ाई हो जाएगी तो फिर फटाफट से जो है ना वो आटा बनाऊंगी। इस दौरान जो है ना रोहान इतना परेशान कर रहा था ना मुझे, तो बस यहाँ पर अब मेरी कढ़ाई जो है ना थोड़ी थोड़ी देर में मैं देखती जा रही हूँ, क्योंकि ऐसे सालन होते हैं ना। और वाकई में मेरी एक है ना ऐसी बुरी आदत है कि जब मैं चाहे कुछ भी, चाहे दूध भी उबाल रही होती हूँ ना, तो मैं खड़ी होके मतलब गैस के ऊपर ही खड़ी रहती हूँ, छोड़ के जाती नहीं, क्योंकि मैं भूलने की आदत बहुत ज़्यादा है, इस वजह से फिर मैं भूल जाती हूँ। तो इसलिए मैं ना जो चूल्हा बंद करके फिर ही सुकून से बैठती हूँ, नहीं तो गैस के ऊपर खड़ी रहती हूँ। तो ये मेरी एक बहुत बुरी आदत है। तो बस यहाँ पर जो है मेरा हो जाएगा और उसके बाद जो है मेरा किचन आप देख सकते हैं, किचन मैंने पूरा क्लीन कर लिया है। और रोहान सबको हाय करो, यहाँ पर आओ रोहन, यहाँ पर आओ, सबको हाय करो, सबको हाय करो। दिखाओ कोकोमो दिखाओ। तो रोहान यहाँ पर जो है वो कोकोमो खा लिया है, लेकिन अभी जो है फ़िलहाल खेल रहा है उसी से, और गाड़ी से खेल ही नहीं रहा है बिल्कुल, क्योंकि अनाबिया होती नहीं है तो ये ज़्यादा ही बोर हो जाता है ना रोहन। तो बस यहाँ पर जो मेरी कढ़ाई जो है वो डन है, बस थोड़ी देर में इसको मैं बंद कर दूँगी, इसका जो है गैस बंद कर दूँगी तो ये डन हो जाएगी। और अनाबिया जो है वो ट्यूशन गई हुई है और रोहान यहाँ पर अकेला बोर हो रहा है ना रोहन। तो चलिए रूम में चलते हैं, चलो रूम में चलते, चलो चलो। पहले गैस में इसको स्लो कर लेती हूँ बिल्कुल, नहीं तो फिर वो हो जाएगी, है ना। तो चलिए चलो चलो चलो। तो अभी जो है बेड तो मैंने पूरा क्लीन कर लिया था सुबह में ही। तो अब जो है वो ये जो तकिए मैं यहाँ पर नहीं रखती हूँ, वहाँ पर रख दिए हैं, अब इसको मैं यहाँ पर रखूँगी। और रूम जो है वो पूरा क्लीन हो गया है, लेकिन मेहमान जो है वो नहीं आए क्योंकि उनका कैंसिल हो गया। उन्होंने फ़ोन करके बोल दिया कि हम नहीं आ रहे हैं। तो माँ को कह दिया था कि अभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और लेट भी बहुत हो गया है, तो वो दूर से मतलब दूर रहते हैं, तो इस वजह से वो नहीं आ रहे, उनका कैंसिल हो गया। तो चलिए अभी रोहन अभी हम लोग यहाँ पर तक्की लगा ले। हाँ रोहान जो है ना वो अकेला अकेला बोर ज़्यादा ही हो जाता है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। वहाँ से आओ, रोहन अभी आज व्लॉग बनाएगा। हाय गाइस करो सबको, इधर आओ इधर आओ, उधर नीचे मट्टी गिरेगी दीवार से। वैसे भी दीवार जो है ना हमारी यहाँ से देखो ख़राब हो गई है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, क्योंकि जब हम लोग न्यू रहने आए थे यहाँ पर तो तब तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अब जो है इसके बाद ख़राब हुई है। यहाँ पर मशीन कपड़े की लगाती थी ना। जी जी बात नहीं करने दे रहा है रोहन, बोलो बोलो अभी अभी बात करो बस। अभी दो मम्मा को, दो मम्मा को, चलो बस चलो। हाय करो सबको, भी बाय कर दो, बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय बाय। तो फाइनली यहाँ पर जो है मेरी कढ़ाई डन हो गई है, मतलब बन गई है। और माशाल्लाह से अच्छी तो बनी थी पर तीखी इतनी ज़्यादा हो गई थी ना बहुत मिर्चियाँ। तो यहाँ पर मैंने किचन जो है वो क्लीन कर लिया है, साफ़ कर लिया है। और हाँ लगे हाथ जो है वो मैंने आटा भी बना लिया है। अब इसको मैं जो है ना वो कहते हैं इसको गूंदूँगी बाद में, मतलब मुट्ठ बाद में धूँगी, ये हम लोग अपनी ज़बान में बोलते हैं। और यहाँ पर जो है सुबह का टाइम था तो व्लॉग मैंने वहीं पर आधा छोड़ दिए थे। यहाँ नेक्स्ट जो है सुबह का
टाइम है। सुबह मेरे पापा ने नाश्ता लाया था, मेरे पापा नाश्ता लाए थे, तो फिर क्या कहते हैं नाश्ता जो है ना वो बहुत ही अच्छा था और मज़ा ही आ गया था बस यहाँ पर। तो ये था आज का व्लॉग और उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लोगों ने प्लीज़ लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पर करती हूँ व्लॉग का एंड। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।